बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। आज हम फोटो मैथ का सॉल्व ट्रेनिंग जो सा है उसकी थर्ड अटैम्प्ट देने जा रहे हैं। इससे पहले वाले दो टेस्ट मेरे क्लियर हो चुके हैं, क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो MCQs बेस्ड था और टीचिंग स्किल्स। सॉल्व ट्रेनिंग का ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहले मैंने दो अटैम्प्ट्स दी हैं, एक अटैम्प्ट में फ़ेल हो गया था, दूसरे में लाइट चली गई थी। तो सो ऑन ये सारे के सारे जो ऊपर वाले जो टॉपिक्स हैं साइड पर जो नज़र आ रही हैं, मैंने एक बार ब्रीफली पढ़े हैं और कुछ नोट्स भी बनाए हैं। तो अब क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली ये तो हुआ था कि लाइट चली गई थी, मैंने 6 MCQ सॉल्व किए थे, तो ऑनवर्ड लाइट चली गई थी। अब ये लास्ट अटैम्प्ट है, अल्लाह मुझे कामयाब करे। और एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, देखते हैं कि कैसी वीडियो बनती है। और इसमें कोशिश करूँगा कि मैं सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर अटैम्प्ट करूँ ठीक, क्योंकि जब फर्स्ट अटैम्प्ट थी तो मुझे ये लगा है कि मैंने सारे क्वेश्चंस को ठीक अटैम्प्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद मुझे फ़ेल कर दिया गया था। तो इस वजह से हम देखते हैं कि हमने गलतियां कहाँ पर की, उनसे सीखते हैं। मैं भी सीखूंगा और आप सब भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्विज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया, कहता है व्हेन राइटिंग सॉल्विंग प्रोसीजर, जब हम सॉल्विंग प्रोसीजर लिखते हैं तो आई, वी और यू को अवॉइड करना है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है, सॉल्विंग प्रोसीजर में आई, वी, यू को अवॉइड करना है, और आंसर में जो सा है वो भी देयर, फोर, हैंस और सो को हमने क्या करना है सोल्यूशन स्टेप में। तो ये जो अवॉइड करना है ये ट्रू है, हमने सॉल्विंग प्रोसीजर्स में इन प्रोनाउन को अवॉइड करना है। तो ट्रू पर किया और हमने नेक्स्ट कर दिया। कहता है इफ़ द सॉल्विंग प्रोसीजर इज़ टू लॉन्ग, अगर सॉल्विंग प्रोसीजर बहुत लॉन्ग हो तो इट शुड बी स्किप्ड। इन दैट केस ओनली द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटन इन द सोल्यूशन स्टेप। तो अगर आपके पास कहता है सॉल्विंग प्रोसीजर बहुत लॉन्ग हो तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते। हमने हर एक स्टेप सॉल्व करके बताना होता है। जस्ट सोल्यूशन स्टेप के बारे में ये कहा गया है कि हमें अगर ग्राफ दिए जाएं तो क्योंकि इससे सॉल्विंग ग्राफ या डायग्राम एक से ज़्यादा हो तो हमें सिर्फ एक बनानी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि सॉल्विंग प्रोसीजर अगर लॉन्ग हो तो हम उसे स्किप नहीं कर सकते, हमने हर एक स्टेप शो करना है। ये सॉल्विंग प्रोसीजर में उसने बताया हुआ है। कंप्लीट सॉल्विंग बिगिनिंग टू एंड दे देना है, इंक्लूडिंग आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चन। तो ये दो लिखे हुए थे वहाँ पर कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हमने तमाम का तमाम देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर इनपुट आउटपुट डिस्क्रिप्शन रूल्स। तो इनपुट आउटपुट जो डिस्क्रिप्शंस के रूल हैं उसके बारे में क्या ट्रू है। तो सबसे पहले अगर हम इनपुट आउटपुट डिस्क्रिप्शन के रूल्स देखें तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी होती है। हमने इस तरह लिखना होता है कि ब्लॉक लेटेक्स में लिखना होता है इनपुट को भी और आउटपुट को भी, दरमियान में डिस्क्रिप्शन भी होती है। डिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटन इन द ब्लॉक लेटेक्स। उसके बाद कहता है डिस्क्रिप्शन इज एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस एंड डिस्क्राइब द चेंज फ्रॉम इनपुट। तो डिस्क्रिप्शन क्या होती है, एक एक्सप्लेनेशन का सिंटैक्स होता है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन को ब्लॉक लेटेक्स में लिखना ज़रूरी नहीं है, जबकि ये है कि डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होती है इनपुट और आउटपुट का, तो इसको हमने लिखना लाजमी है। ठीक है, तो ब्लॉक लेटेक्स में ना भी लिखी हो डिस्क्रिप्शन चल जाएगी, क्योंकि ब्लॉक लेटेक्स के बारे में जो अगर लिखा हुआ है कि क्या क्या ब्लॉक लेटेक्स में लिखना है, मेजरमेंट, वेरिएबल, नंबर, फार्मूला, सिंबल्स और अमाउंट ऑफ डेज। तो डिस्क्रिप्शन जो इनपुट आउटपुट फॉर्म में इनपुट ब्लॉक लेटेक्स में होती है, आउटपुट ब्लॉक लेटेक्स में होती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन दरमियान में लाजमी है। तो कहता है इन द इनपुट इज टू कंसेक्टिव स्टेप शुड बी सेम। तो इसके बारे में जो इनपुट सेम नहीं होती, बल्कि लिखा हुआ है कि प्रोसीजिंग वन पे होती है। ठीक है, कि हर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो उसको मैच करना चाहिए, तो सेम इनपुट नहीं होगी। तो इसका हम ए और सी पर करेंगे। ठीक है, विच ऑफ दी सिचुएशन डू कलर्स हैव टू बी यूज। अब किन सिचुएशंस में हमने कलर यूज़ करना है। तो कलरिंग के लिए अगर हम देखें तो कलर में हम चलते हैं, तो हमने कलरिंग करनी है कीवर्ड्स जो से होते हैं सेंटेंस में, पॉइंट आउट करेक्ट आंसर्स जो से होते हैं, उनको करने के लिए हम कलरिंग यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं इन विच ऑफ दीज सिचुएशंस, तो डू कलर्स हैव टू बी यूज्ड। आप देखें एक साथ आंसर अटैम्प्ट नहीं हो रहे, तो हम देखेंगे मोस्ट फिजिबल ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें यह है कि टू शो चेंज हैपनिंग। फॉर एग्जांपल हम दोनों लाइन ऐड कर रहे हैं दोनों साइड पर, तो जो चेंज हैपन हो रहा है उसके लिए हमने यूज़ करनी है। तो आई थिंक डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। टू करेक्ट वेरिएबल्स इन, तो सबसे जो बेहतरीन, क्योंकि एक ऑप्शन देख रहे हैं आपके सामने सेलेक्ट हो रहा है, तो वो आई थिंक डी है कि ये चेंज हैपनिंग के लिए शो किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, द फॉलोइंग इमेजेस शो वन स्टेप। इसमें कहता है कौन सा इमेज है जो एक स्टेप को शो कर रहा है, विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू पीएम सोल्यूशन रूल। तो अब इमेज के बारे में कहा गया है कि ग्राफ एग्जैक्टली शो हुआ हो, उसी से देखें कलर किया गया है।
और सिर्फ ग्राफ अकेला ना हो बल्कि उसकी डिस्क्रिप्शन भी हो कि विजुअल कंटेंट इंडिपेंडेंट हो, उसमें आई वो यूज़ ना किया गया हो और वो शो। तो उसमें जो ए है वो आई थिंक सबसे ज़्यादा फिजिबल है, लेकिन बाकियों को भी देख लेते हैं। तो इसमें देखें ये ब्लू है, ये ग्रीन है, तो ये फिजिबल नहीं है। अगेन ये ब्लू है और ये लिखा हुआ है, ये भी फिजिबल नहीं है। जबकि लास्ट देखते हैं तो ये लेस देन और इक्वल टू, ये सही लेटेक्स में लिखा नहीं गया। तो आई थिंक जो फर्स्ट ए वाला है वो सबसे बेहतरीन है, जिसको हमने मार्क कर दिया है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसमें। तो कहता है फॉलोइंग इमेज शोज वन स्टेप इन पीएम सोल्यूशन। अब ये इमेजेस है जो एक स्टेप को शो कर रहे हैं विजुअल कंटेंट रूल के। विजुअल कंटेंट रूल के मुताबिक कौन सा ठीक है? तो विजुअल कंटेंट अकेला नहीं आना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट स्टार्ट विद सो हैंस, देयरफॉर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली मेंशन सॉल्विंग स्टेप हो। तो इसमें अब जो कलरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है कि ये कलर और है और ये कलर और है, तो ये ठीक नहीं है। इसमें दोनों का कलर फिर चेंज है, तो ये भी ठीक नहीं है। इसमें भी दोनों का कलर चेंज है, लाइन और रंग से है और ये और रंग से है, तो ये भी ठीक नहीं है। जबकि लास्ट में देखें दोनों का कलर सेम है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे विजुअल कंटेंट रूल के मुताबिक एग्जैक्टली जो ऊपर लिखा हुआ है वही कलरिंग का भी साथ रखा गया है और ग्राफिकली भी दिखाया गया है, तो ये वाला ठीक है। 7 देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस इफ द विजुअल कंटेंट, इफ अ स्टेप कंटेन विजुअल कंटेंट। अगर एक स्टेप में विजुअल कंटेंट हो, इट शुड कंटेन एनी, इट मस्ट शुड कंटेन एनी अदर एलिमेंट, इट मस्ट कंटेन आल्सो करस्पॉन्डिंग। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई विजुअल कंटेंट हो तो उसमें हमने एक्सप्लेनेशन लाजमी देनी होती है। इसको हमने प्रॉपर यूज ऑफ कलर से बनाना है। अच्छा, विजुअल कंटेंट के बारे में जब आएंगे तो हम ब्लॉक लेटेक्स की बजाय, जिस तरह अभी प्रीवियस में देखा है, तो हम लाइन लेटेक्स यूज करेंगे उसमें, ठीक है। तो इट मस्ट कंटेन एनी अदर एलिमेंट, तो एनी अदर एलिमेंट की बजाय आई थिंक इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। ये जो करस्पॉन्डिंग लेटेक्स है, टेक्स्ट है, ये आना चाहिए। आई थिंक ये बात बेहतर है। एनी अदर एलिमेंट जो सा है वो लाजमी नहीं होगा। बी और सी मोस्ट प्रेफरेबल दोनों आंसर्स हैं, लेकिन ए सिलेक्ट हो सकता है कि इट मस्ट कंटेन एनी अदर एलिमेंट, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट हो। तो एक लिहाज से ये ठीक भी है। विजुअल कंटेंट, विजुअल कंटेंट इफ अ स्टेप कंटेन विजुअल कंटेंट, अगर एक स्टेप में विजुअल कंटेंट है तो इसमें दूसरा कोई एलिमेंट होना चाहिए। वो एलिमेंट क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेटरी लेटेक्स होगा या सेंटेंस होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। तो ब्लॉक लेटेक्स मस्ट नहीं है, ये दोनों जो है इसमें मस्ट है। तो मैं बी और सी पर चलूँगा, ए जो सा है, क्योंकि अगर एक हमारा अगर 10 में से एक एमसीक्यू उसका एक पार्ट अगर हमने अटैम्प्ट नहीं भी किया तो मुझे 7 अबव नंबर आने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है व्हाट इज अप्रोप्रिएट टेक्सचुअल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन स्टेप। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन का देखें तो क्या होगा? देयरफॉर द इक्वेशन। अब सॉल्यूशन स्टेप में अगर देखे जाए तो हमने सॉल्यूशन स्टेप में क्या चीज़ें यूज़ नहीं करनी। अच्छा, सॉल्यूशन स्टेप में हमने जो वर्ड्स यूज़ नहीं करने वो देयरफॉर यूज़ नहीं करना, तो ये ए नहीं हो सकता। उसके बाद आता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ठीक है। तो ये इसका द इक्वेशन ऑफ, क्योंकि लाइन की इक्वेशन है तो ये हो सकता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। फ्रॉम द प्रीवियस हमने ये भी नहीं यूज़ करना, और वी हैव, तो ये तीनों प्रीवियस स्टेप से भी नहीं हम कंक्लूड कर सकते वी हैव, क्योंकि इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिखना होता है। तो इसको आएगा द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। तो सॉल्विंग स्टेप में इसको हमने इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिखना है। तो ये जो लिखी हुई है लाइन की इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देयरफॉर हम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, वी वगैरह आई वी यू हम यूज़ नहीं कर सकते, और फ्रॉम प्रीवियस भी नहीं कर सकते। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस सिर्फ बी है। नेक्स्ट करते हैं 9 पे आगे। अब लिखा हुआ है जी सोल्यूशन, तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पीएम सोल्यूशन रूल द मिस्टेक इन द फॉलोइंग स्टेप। इसमें कोई मिस्टेक है तो हमने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 81 से डिवाइड किया, और उसके बाद स्टेप 2 आ गया, फिर रिड्यूस द फ्रैक्शन किया, ठीक है। अच्छा, तो इधर 1 आ गया, 81 बाय 81 हुआ। तो इसको देखते हैं, तो इसमें कहता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आर नॉट यूज्ड, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं कि स्टेप्स आर मैथमेटिकली करेक्ट, कि स्टेप्स आर नॉट मैथमेटिकली करेक्ट। क्या स्टेप्स मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है? तो आई थिंक मैथमेटिकली भी ये करेक्ट है, क्योंकि हमने 81 से डिवाइड किया है सबको और यहाँ पर हम आए हैं। अच्छा जी, कलर कोऑर्डिनेशन इज़ रॉन्ग। अब कलर कोऑर्डिनेशन अगर देखा जाए तो पहले स्टेप में हमने 81 से डिवाइड किया तो सबको 81 को कलर किया है, दूसरे स्टेप में फ्रैक्शन को रिड्यूस कर रहा है तो वो भी ये चीज़ शो कर रहा है। तो कलर कोऑर्डिनेशन भी रॉन्ग नहीं है। इनपुट इज़ इन स्टेप 2 इज़ नॉट सेम एज आउटपुट इन स्टेप 1। तो कहता है इनपुट और आउटपुट सेम नहीं है।
तो इसमें हाँ ये चीज़ हो सकती है कि 81 81 इधर 81 81 लिखना चाहिए था, तो फिर कटिंग होकर इधर लिखते रिड्यूस द फ्रैक्शन, तो आई थिंक तब बेटर होता। तो ये जो एक की आउटपुट होती है और दूसरे की इनपुट होती है प्रोसीडिंग वन की होनी चाहिए, तो ये इनपुट आउटपुट रूल में लिखा गया है। तो इसमें जो मेरे ख्याल से सबसे जो इनपुट और आउटपुट डिस्क्रिप्शन फॉर्म जो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो आउटपुट होती है वो इनपुट होती है, मतलब इनपुट होती है वो नेक्स्ट की आउटपुट होती है प्रोसीडिंग वन की, एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट होती है। तो यहाँ से आपके पास इसका डी ऑप्शन आई थिंक करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा सा काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर ब्रोकन, इसमें कौन सा रूल डिवाइड द नंबर, अब डिवाइड तो नहीं किया गया, हमने कॉमन लिया है यहाँ पे, तो डिवाइड नहीं किया कॉमन लिया है, तो इसमें कंप्लीट सॉल्विंग प्रोसीजर नहीं, लैंग्वेज कह सकते हैं लैंग्वेज गलत है, विजुअल कंटेंट भी विजुअल कंटेंट उसने बताया ही नहीं हुआ, और करेक्ट पीएम सोल्यूशन, तो इसमें एक विजुअल कंटेंट शो नहीं किया गया और दूसरा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों है कि लैंग्वेज भी ठीक नहीं यूज़ की गई और विजुअल कंटेंट भी उसमें ठीक से नहीं लगाया गया, क्योंकि विजुअल कंटेंट इधर आना चाहिए था, जो कॉमन ले रहे हैं वो दिखाना चाहिए था, और दूसरा इसमें लैंग्वेज का भी है कि डिवाइड नहीं हमने कॉमन लिया है। तो सबमिट करते हैं और ग्रेड्स देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कंग्रेचुलेशन, हम पास हो गए हैं, मुबारक हो आपको। तो मैंने 2 बार पहले किया था, हालांकि मैंने पढ़ कर किया था, लेकिन अगेन इस पर मेरे साथ रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया, तो आप सबके लिए मैं वीडियो ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। स्टॉप होगा।